भरतहरिकृत वैराग्य शतक। जिन्होंने जटाओं में आभूषण के रूप में चंद्रमा धारण किया है, कामदेव रूपी पतंगे को अपनी लीला से भस्म करने वाले, कल्याण के मार्ग में प्रेरित करने वाले, अंतःकरण के मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान के दीपक के समान भगवान शंकर योगियों के हृदय में रहते हैं। मैंने बहुत सारे दुर्गम स्थान घूमे पर कुछ भी नहीं मिला। अपनी जाति और कुल की मान मर्यादा को छोड़कर दूसरों के कार्य करके भी कुछ परिणाम ना निकला। कोई की तरह दूसरों के घर अपमान पूर्वक भोजन किया तो भी पाप कर्मों में लगाने वाली तृष्णा तुझे अभी भी संतोष नहीं हुआ। धन मिल जाने की आशंका से मैंने पृथ्वी की सतह खोदी। सोना बन जाएगा ऐसा सोचकर पहाड़ की धातुओं को गलाया, समुद्र को भी पार कर दिया, राजाओं को संतुष्ट किया, मंत्र को सिद्ध करने के लिए शमशान में रात्रियां बिताई, पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हे तृष्णा, अब तो मेरी जान छोड़ दे। दुष्ट जनों की सेवा करते समय उनके कठोर वचन सुने, अंदर मन से रोते हुए भी आंसुओं को बाहर न आने दिया, धन के कारण मारी गई बुद्धि वालों को प्रणाम किया। हे आशा, इससे ज्यादा और कितना नचाएगी? जो प्राण कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद की तरह क्षणभंगुर हैं, उनकी रक्षा के लिए विवेकहीन होकर क्या क्या नहीं किया। धन के घमंड से अंधे बने लोगों के सामने निर्लज होकर अपने आप की प्रशंसा करने का पाप किया। सब सहन किया, परंतु सहनशीलता के कारण नहीं। घर की सुख सुविधा का त्याग किया, परंतु संतोष के कारण नहीं। गर्मी सर्दी के कष्ट झेले, परंतु तपस्या के कारण नहीं। दिन रात प्राणों का संयम कर धन का ध्यान किया, भगवान शिव का नहीं। कार्य तो मुनियों द्वारा किए जाने वाले किए, परंतु भाव अलग होने के कारण उनके कर्म फल से वंचित रहा। हमने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमें भोग लिया। हमने तपस्या नहीं की, बल्कि तापों ने हमें तपा दिया। काल नहीं बीता, बल्कि हम ही बीत गए। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, बल्कि हम ही बूढ़े हो गए। झुर्रियों से चेहरा भर गया है, सिर के बाल सफेद हो गए हैं, शरीर के सभी अंग ढीले पड़ गए हैं, परंतु एक तृष्णा है जो जवान हो रही है। तृष्णा कम होने की बजाय बढ़ रही है। विषय भोगों को भोगने की उमंग कम हो गई। समाज में मान सम्मान भी घट गया। मित्र भी स्वर्ग सिधार गए। हम स्वयं भी लाठी के सहारे चल पाते हैं। आंखों में जाले से पड़ गए हैं। ओहो, यह निर्लज शरीर अब भी मरने की बात से कांप जाता है। आशा एक नदी की तरह है जिसका जल इच्छाएं हैं। उसमें तृष्णा रूपी तरंगे उठ रही हैं। राग रूपी मगरमच्छ इसमें है। तर्क वितर्क के पक्षी इसमें तैर रहे हैं। यह नदी धीरज रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकने वाली है। इस नदी में मोह रूपी भंवर पड़े हैं। चिंता रूपी ऊंचे तटों वाली गहरी नदी को पार करना कठिन है, परंतु शुद्ध मन वाले जो योगी इसे पार करते हैं वे आनंद करते हैं।